प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को जमुआ विधायक केदार हाजरा के बोड़ो स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विधायक केदार हाजरा, निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा कार्य समिति सदस्य चंद्रकांत ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। नरेंद्र मोदी के विदेश नीति के कारण आज भारत के लोग विदेशों में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध है। प्रेस वार्ता में सुभाष सिन्हा, संदीप डंगाइच समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे। लेकिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय उनके वाजपेयी जी के नेतृत्व में 6 एम्स बना था। तो आप कल्पना करिए कि मेडिकल के क्षेत्र में जो हमारे छात्र बाहर मेडिकल पढ़ने जाते थे, विदेशों में मेडिकल पढ़ने जाते थे, आज आप देखे होंगे यूक्रेन में हमारी बच्चियां, गिरिडीह के कई हमारी बेटियां थी। इस भयाक्रांत के कारण दंश झेला जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उन सब दृष्टिकोण से इतना इन्होंने मेडिकल एम्स का प्रारंभ किया और मेडिकल कॉलेज किया। उसके बाद अलग से मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पूरे जिला में 8 साल के कालखंड में एक स्वर्णिम इतिहास हम कह सकते हैं और एक लंबा 8 साल के इस कालखंड में हमने देश और दुनिया को दिखाने का काम किया है, रास्ता दिखाने का। हम गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के विकास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कृत संकल्पित है इन विषयों को सुधारने में। देश में आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का देश में निर्माण हुआ। हम ऐसा कह सकते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन 3 विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने देश में काम किया है। दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, लेकिन आज मोदी जी बोलता है, मतलब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, जिसका कई उदाहरण आप सभी लोग देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए और इस 8 वर्षों में हम ये कह सकते हैं कि भारत काफ़ी मजबूत हुआ है। चाहे वो सीमाओं की रक्षा की बात करें या रक्षा क्षेत्र में सौदों की बात करें, रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान की बात करें, लोगों को जीवन गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करें, लोगों को सुविधाएं देने की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने की बात करें, सभी दिशा में हम समझते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार ने अपना परचम फहराने का काम किया है। और आपके माध्यम से हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और भी आगे चले, 80 साल चले, 18 साल चले। इसी कामना के साथ हम एक बार पुनः कहेंगे कि भारत आज जो पुराना भारत था, जिसको हम लोग देखते थे, आज काफ़ी मजबूत हुआ हर क्षेत्र में। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताने का काम किया, विस्तार से बताने का काम किया, हम इतना ही कह सकते हैं कि आज जो जनता है काफ़ी संतुष्ट है और राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है। हमारे राष्ट्र में जो हमने खोने का काम किया था, हम काफ़ी, चाहे वो मुगल का दौर हो, चाहे अंग्रेज़ों का दौर हो, हम लोगों ने अपनी संस्कृति को जो खोने का काम किया, आज गर्व से हम कह सकते हैं कि उस संस्कृति का पुनः जीर्णोद्धार हो रहा है और उस संस्कृति को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। निर्भीक है, सकते हैं निश्चित रूप से न्यायालय उनको भारत विश्व गुरु के रास्ते पे है, बरी करेगा। नहीं तो पहले जमाने में हिंदुस्तान जिसको हम लोग चीजें सामने आ गई को किसने क्या किया, इस देश के प्रधानमंत्री उन्होंने हर क्षेत्र में अद्भुत और नायाब काम किया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, महिला कल्याण का क्षेत्र हो,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वाभिमान की बात हो, बोल भी नहीं पाता था। आज स्थिति ठीक उल्टी है, भारत बोलता है और पूरा दुनिया सुनता है। ये विश्व गुरु की ओर बढ़ने का मार्ग अगर किसी ने प्रशस्त किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। और हम ये तो कहते हैं कि 8 साल कुछ साल और इंतजार करिए, भारत का कोई जोड़ा दुनिया में नहीं रहेगा।